सम्मुख सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों की सुंदर झांकियों को अपने मन मंदिर में बसाते हुए एक बार ऊंचे और मीठे स्वर में मिलकर बोलना जयकारा। प्रेमियों, मनुष्य को मालिक ने एक बहुत बड़ी दात प्रदान की है। वो दात है धैर्य। यदि वह बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी धैर्य नहीं छोड़ता तो कभी परेशान नहीं होता। और यदि इसने इस दात का सही प्रयोग नहीं किया तो साधारण से साधारण बात भी उसे परेशान करने लगती है। जिसकी जीवा पर हर समय पराई निंदा के ही शब्द हैं, वह चाहे गृहस्थी हो या चाहे वो वैरागी हो, उसे कोई भी अच्छा नहीं कहता। ऐसे कई भक्तिवान गुरुमुख हैं जो हमने आँखों से देखे हैं, जो प्रभु को जैसी विनती करते हैं तो प्रभु भी उनकी तुरंत ही मान लेते हैं। हे विश्वासी, जहाँ तुम्हें परमेश्वर का नूर प्रत्यक्ष दिखाई दे तो नास्तिक लोगों की बातें सुनकर उस पिता परमेश्वर से नाता कभी न तोड़ना। यदि प्रभु की प्रसन्नता पाना चाहते हो तो तिनके को भी दुख मत दो। ज्यों ज्यों तुम्हारा प्रभु में प्रेम बढ़ता जाएगा त्यों तो तुम्हारे सांसारिक बंधन टूटते जाएंगे। सुखों के सागर ईश्वर का अंश यह मनुष्य मालिक में विश्वास न रखने के कारण ही दुखों के सागर में जकोले खा रहा है और अज्ञानतावश संसारी चीज़ों को, संसारी असत्य पदार्थों में ही सच्चे अविनाशी सुख की आस रखता है। परंतु जब तक उसका मन प्रभु चरणों में लीन नहीं होता तब तक वह उस परम आनंद यानी कि सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। जब एक बार मन को नाम का मधुर रस आ जाता है तो बाकी के अन्य रस तो सब फीके लगने लगते हैं। नाम जपने से ही तुम्हारी आत्मा बलवान होती है और काल तुम्हें सता नहीं सकता। नाम के अभ्यासी से बुराई कभी हो ही नहीं सकती। नाम सुमिरन से ही तुम में सब गुण प्रविष्ट होते जाएंगे और तुम्हारे भीतर अवगुण विनष्ट होते जाएंगे। नाम एक चुंबक है, परंतु जंग लगे हुए हृदय उसकी ओर बिल्कुल नहीं खींचते। गुरु सेवा से हृदय की जब मेल उतरती है तो स्वयं ही उसकी ओर खींचा चला जाता है। तुम ईश्वरीय आवाज़ को तभी सुन पाओगे जब अपने मन के कांटे को विश्वास की डिग्री पर स्थिर करोगे। तुम श्री सद्गुरु का ध्यान कर कार्य करते चलो। यह दृढ़ निश्चय करो कि उसका परिणाम गलत कदाचित न होगा। हे प्रभु, सब सृष्टि की रचना तो तुम्हारी ही है। तुम तो सब में रमे हुए निराकार हो। सद्गुरु का ध्यान ऐसा करो कि केवल तू ही तू रह जाए और मैं उसमें से विलीन हो जाए। सद्गुरु से यही अरदास करो कि हे दाता, मुझे अपना प्रेम दो कि जिससे तुम्हारे सिवा मुझे और कुछ भी प्रिय न लगे। जीवन में जब कभी भी आप उदास हो जाएं, तो अपने सद्गुरु की महिमा और उनके प्रार्थना के भजन गाइए। सच्चा प्रेमी और प्रभु एक रूप होते हैं। अगर प्रेमी प्रसन्न हो गया तो समझो प्रभु भी प्रसन्न हो गए। सत्य हरा भरा है, असत्य हमेशा ही दरिद्र होता है। सद्गुरु की कृपा प्राप्त करो तो तुम
साधारण से महान बन जाओगे। हे जीव, तू अज्ञानता के कारण ही दुखी है। सुख तो सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त होने पर ही तुझे प्राप्त होगा। अपने परिश्रम की कमाई में से कुछ भाग धर्म, अर्थ और मालिक की सेवा में लगाओ। इससे तुम्हारे जीवन में संतोष और शांति की प्राप्ति होगी और मालिक का ध्यान आएगा। मालिक अपने प्रेमियों को सुखी देखकर ही प्रसन्न होते हैं। प्रभु की दी हुई शक्तियों को उनके दर्शन के लिए प्रयोग में लाओ। तुम दुखियों के दुखों को दूर करो, तुम्हारे कष्ट स्वतः ही विनष्ट होते जाएंगे। तुम ये विश्वास रखो कि मालिक मेरे रक्षक हैं, तो कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे। तुम केवल अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। तुम साहस मत छोड़ो, व्यर्थ विचार न सोचो। जीवन से परेशान न होकर धैर्य से कार्य लो। उत्तम संगति का आश्रय लो। किसी ने अगर तुम्हारा अपमान किया है तो उसके लिए दुखी मत हो। मालिक सब कुछ देख रहे हैं। वे लोगों से भी अधिक तुम्हें मान देंगे। तुम गुरु के वचनों पर विश्वास करो और जितना अधिक विश्वास करोगे उतनी अधिक शक्ति प्राप्त होगी, उतनी अधिक शांति प्राप्त होगी। और जब लगे कि विश्वास मेरा कम होते जा रहा है तो सद्गुरु के सद्व्यवहार को स्मरण करो कि उन्होंने कितनी कृपाएं की है मुझ पर, कितनी रहमतें बख्शी है। तो अभी भी वे क्या नहीं कर सकते। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो भगवान भी उसे एक पल भी नहीं बुलाते। जब तुम्हें पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि मालिक मुझसे एक क्षण भी विलग नहीं है तो तुम्हें किसी प्रकार का डर नहीं लगेगा। तुम्हें जो कभी मालिक ने दुख और कष्ट भेजे हैं तो परेशान बिल्कुल मत हो। यह निश्चय कर जानो कि उनमें कोई हित ही छिपा है, तुम्हारी भलाई ही छिपी है। मालिक को हमेशा अंग संग जानो तो तुम निर्भय रहोगे और किसी से भी वैमनस्य मत रखो। नफरत पर प्रेम से विजय प्राप्त करो। तुम अपना मन पूर्ण रूप से सद्गुरु के शब्द में लगाओ तो तुम्हारे शेष समस्त कार्य प्रकृति की शक्तियाँ करेंगी। जो भी तुमसे कोई नफरत करता है या तुम्हें कोई कष्ट देता है तो उनके लिए भी मालिक से दया याचना करो। अगर मन में कोई समस्या हो तो मालिक के प्यारों से मिलो तो तुम्हारी समस्या सिद्ध होती जाएंगी। प्रभु में जितना तुम्हारा विश्वास होगा उतनी ही तुम्हें सफलता मिलेगी। मनुष्य से मांगना छोड़कर मालिक से याचना करो। उन्हें हितैषी समझो। उनके श्री चरणों में यही प्रार्थना करो कि मालिक जो मेरे लिए उचित है वही मुझे प्रदान करें। बड़ी बड़ी तिजोरियों के ताले भी कई खोल लेते हैं, परंतु मन का ताला बिना सद्गुरु के कोई नहीं खोल सकता। तुम सदैव सद्गुरु के किए हुए उपकारों को स्मरण करो और सदैव उनका एहसान मानो। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हें दिया है वह राजाओं महाराजाओं के खजाने में भी नहीं है। गुरु शब्द के अभ्यास से आंतरिक आँख खुलती है, जिससे जीव सत्य असत्य को पहचान कर धोखे से बचता है। इंसान के सोए हुए भाग्य भी जाग जाते हैं जब उसे सत्पुरुषों की संगति प्राप्त होती है। सद्गुरु का शब्द जिसके अंदर बस जाता है उसके अंदर से तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ऐसे शत्रु जो उद्यम मचाए रखते हैं सब के सब भाग जाते हैं। भाग्य से अगर सत्पुरुषों का संग मिल जाए तो सब कार्य छोड़कर पहले सत्संग का लाभ उठाओ। सत्य बोलने वाला इंसान हमेशा निर्भय रहता है, इसीलिए सत्य बोलना अपना कर्तव्य बना लो। जो व्यक्ति मालिक को हाजिर नाजिर समझकर काम करता है
वह हमेशा ही बुराइयों से बचा रहता है। और जिस काम के लिए तुम्हारी अंतरात्मा नहीं मानती वह काम कभी मत करना। जो काम शक्ति से नहीं हो पाता वह काम नरमी से और प्रेम से आसानी से हो जाता है। उतना ही बोलो जितनी की जरूरत हो, उतना ही खाओ जितनी भूख हो। ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा खाने से इंसान की शक्ति क्षीण होती है। कहने मात्र से ही मनुष्य की भूख नहीं मिटती जब तक वो भोजन न करे। इसी तरह नाम की कमाई किए बगैर चित्त शांत नहीं होता, भले ही उसने नाम दान क्यों न लिया हो। प्रभु तुम्हारी अभिलाषा सदैव ही पूर्ण करते हैं। फिर भी यदि कोई अभिलाषा पूर्ण न हो तो मन को विचलित बिल्कुल मत होने देना, बल्कि उससे समझाना कि प्रभु की मौज में प्रसन्न रहने में ही भलाई है। कुमार घड़े के भीतर हाथ रखता है और बाहर से उसे चोट भी मारता है, क्योंकि हाथ देने से बचाव होता है और चोट देने से सुदृढ़ बनता है। इसी प्रकार प्रभु भी अपने प्रेमियों से दोनों प्रकार का व्यवहार करते हैं। उनके प्रेम से भक्ति में वृद्धि होती है और उनकी ताड़ना से हमारा अहंकार से बचाव होता है। यदि तुम्हारा कोई भी संबंधी संतों की निंदा करता है तो उससे बिल्कुल ही किनारा कर लो। तुम केवल उनसे ही प्रेम करो जिनके हृदय में सद्गुरु के लिए प्रेम हो। जब तुम्हें सद्गुरु सहारा देने वाले हैं तो कोई भी शत्रु या दुष्ट तुम्हें धमकाते हैं तो बिल्कुल भी डरो मत, बिल्कुल भय मत करो, क्योंकि सबसे महान, सबके मालिक तुम्हारी तरफ हैं। कुदरत के घर देर है, अंधेर नहीं है। समय आने पर प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाता है। जब तुम्हारे समस्त विचार और कर्म मालिक के निमित्त होंगे तो तुम परेशान कदाचित नहीं होंगे। सहनशीलता की शक्ति झगड़े की शक्ति से अधिक सामर्थ्यवान है। जो कार्य झगड़े से नहीं हो सकता वह धैर्य व शांति से शीघ्र हो जाता है। लोगों की चापलूसी या प्रेम देखकर प्रसन्न न हो सकता है कि जो आज तुमसे प्यार कर रहे हैं कल तुमसे मुंह फेर ले। इसलिए हमेशा स्वयं भी प्रभु में मग्न हो जाओ और दूसरों को भी इस शुभ कार्य पर लगाओ। यह सच्चा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहेगा। श्री गुरु महाराज जी पल पल जीवों के कल्याण के लिए अपने ऊपर कष्ट सहन करते हैं, फिर तुम क्यों भयभीत हो रहे हो? उन्होंने समस्त संसार का भार वहन कर तुम पर कृपा की है। यदि तुम थोड़ा सा भी कष्ट सहन नहीं करोगे तो उन तक कैसे पहुंच पाओगे? सुख व शांति कैसे प्राप्त करोगे? जो फूलों की सुगंधी लेना चाहता है तो उसे तो पहले कांटों का कष्ट सहना पड़ता है। और यदि भक्ति मार्ग में कोई दुख सहन कर रहे हो तो समझो आगे महा आनंद आ रहा है। तुम्हारी सर्व आवश्यकताओं का उत्तरदायित्व जब मालिक ने संभाला है तो तुम दिन का प्रत्येक क्षण उनकी आज्ञा में व्यतीत करो। सद्गुरु हमेशा अपने प्रेमियों के अंग संग रहते हैं और समय आने पर उनकी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार ही सहायता करते हैं। देखने में वे साधारण पुरुष दिखाई देते हैं जिससे कि लोग उन पर विश्वास नहीं कर पाते और यही गलती कर बैठते हैं, परंतु वास्तव में तो वे ब्रह्म स्वरूप होते हैं। स्वार्थी व्यक्ति के मन के अनुसार चलते हो, जब तक उसकी हाँ में हाँ मिलाओगे तब तक ठीक है,
जहां उसे थोड़ा सा भी सत्य कह दिया कि उसका मन मलिन होना शुरू हो जाएगा, और जो श्रद्धा थी वह क्षण भर में समाप्त हो गई। इसलिए हे परमार्थी, तुम स्वार्थी और मनमत्ती पर चलने वालों से सदैव दूर रहो। उनकी संगति से तुम्हें कोई भी लाभ नहीं होगा।